कल लिखा था, समाधि विच कदे इदां भी होया है जी कि आदमी ने अपना शरीर त्याग दिता होवे ते वापस जिंदा ना होया होवे। मैनू ध्यान विच कई बार इंज लगदा है जी कि जिवें मैं खत्म हो रिहा अते मेरी चेतना थल्लियों उपर नूं सिमट के मत्थे दे विच इकट्ठी हो रही है जी। फिर मैं अपना ध्यान हटा बाहरलियां आवाज़ां आदिक विच लगा लैंदा हां जां थोड़ा हिल जांदा हां जी। वाहिगुरू जी, मैनू किसे दी गाइडेंस दी लोड़ आ जी। मौत तो ही तां डर लगदा है जी। जे किते वापस ही ना आविया अपनी बॉडी विच पहले समाधि को समझो 4 हिस्सों में। पहली है साविकल्प समाधि, दूसरी है निर्विकल्प समाधि, तीसरी सहज समाधि और फिर आखिरी शून्य समाधि। अगर आप अवस्थाओं से जोड़कर समझेंगे ना, फिर आसानी से ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे 4 अवस्थाएं कही हैं, जागृत, सुपन, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो समाधि की शुरुआत जो है वो तो जागरण से होगी ना। जब आप जाग रहे हैं, आप दिन को, जिसको जागरण कहते हैं, आप दिन को कामकार करते हैं, सब कुछ देखते हैं, बोलते चालते, इसी में संसार से जुड़ते हैं। जागने के समय ही जुड़ते हैं ना संसार। तो फिर जागरण के समय ही संसार से हटना भी होगा। नींद के वक्त तो आप जुड़ते नहीं हैं, हटोगे कैसे? उस समय तो आपको पता ही नहीं, आप सचेत नहीं होते। लेकिन जब आप कहते हो हम जाग रहे हैं, तब आपको कहा जाता है कि संसार से जुड़ना हो गया है धीरे धीरे। तब आपको मालूम नहीं था। बचपन में लोगों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने संसार से लगाव लगा दिया, तो उस समय तो आपको मालूम ही नहीं था, बहुतों को नहीं होगा। तो संसार से जब लगाव हो जाता है धीरे 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 धीरे, जब ज़्यादा हो जाता है आदमी तड़पता है। बहुतों को तो तब पता लगता है, बहुतों को बुढ़ेपे में पता लगता है कि संसार से ज़्यादा लगाव होने से हम दुख पा रहे हैं। कईयों को बुढ़ेपे में भी नहीं पता लगता, वो ज़्यादा सोए हुए मूर्छित हैं लोग। हाँ, किसी किसी को बुढ़ेपे में पता लगता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको जवानी में पता लग जाता है कि संसार से चित लगने से दुख की उत्पत्ति होती है। झूठ से चित लग गया, उससे चित लग रहा है
जिसके साथ हम सदा रह नहीं सकते। तो पता लग गया कि लग रहा है। तो जो जानते हैं, जिन्होंने जाना है चित्त को हटते हुए, तो वो ही फिर बताते हैं ना कि चित्त को हटाना है, मन को हटाना है, मन को मोड़ना है, कह लो। मन को मन की तरफ से मोड़ना है, संसार की तरफ, क्योंकि मन है जो संसार की तरफ जाता है। पैदाइश संसार की तरफ है, संसार का पुत्र है मन, बच्चा, बड़ा लगाव है इसको, फटाफट जाता है उधर। तो उधर से हटाना है, मनमुख नहीं बनना है, गुरुमुख, मुख को मोड़ लेना है। अब मन की नहीं सुनना है, उसकी सुननी है जो कहता है हटाओ, ध्यान को मोड़ो, सत की तरफ आओ, हट सकता है। फिर जिसने सुनी है, जो सुनता है उस पर असर होता है। जहाँ जिसको पता लग रहा है कि संसार से जुड़ के ही दुख पा रहे हैं, तो आगे आगे जितना जाएंगे उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। फिर नरकों में जाएंगे, फिर भटकेंगे, फिर अवसर मिले ना मिले। अब तो थोड़ा समझ में आ रही है बात, तो कोशिश करता है। तो जो लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा सा मन शांत होता है, तो उनका जब मन शांत होता है ना, तो शांत मन कोई ना कोई कल्पना कर लेता है, तो उस कल्पना पर टिकता है। पहले मन बिना कल्पना पर नहीं टिकेगा। इसीलिए सतपुरखों ने जो कहा है कि शब्द पर ध्यान टिकाओ, उनको मालूम है कि ये वैसे नहीं टिकेगा। पहले इसको टिकाने के लिए कोई सहारा देना पड़ेगा। जैसे छत को टिकाने के लिए नीचे सहारा देना पड़ता है, ऐसे मन को टिकाने के लिए सहारा, उस शब्द का सहारा देते, धुन का सहारा देते हैं, ध्यान का सहारा देते हैं। कहते हैं श्वासों का भी सहारा ले सकते हैं, हर वक्त चल रहे हैं। उनके सहारे मन को रोकना है बाहर से, लेकिन बाहर से हटाते भी रहना है। वो ये भी कहते रहते हैं भी ये वास्तविक नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है, जितना हटाओगे उतना सहज होगा। तो जो हटाता है, ध्यान को लगाता है, एकाग्र होता है ध्यान, तब मन अगर किसी का श्वासों में लगा हुआ है तो वो उसकी कल्पना कर लेगा, किसी का शब्द में लगा हुआ है तो वो शब्द की कल्पना करेगा, या तो आकार बनाएगा, या स्वर शब्द का प्रकाश देखेगा, वो कुछ न कुछ ख्याल करेगा। जो धुन में लगाता है उसको तरह तरह की धुनें सुनाई देने लगती हैं, वो कल्पना करता है। ऐसे ही पहली समाधि है साविकल्प। तो ये जो समाधि है साविकल्प, ये बहुत सारे ऐसे भी जिज्ञासु हैं जिनकी सहज भी लग गई है, लग जाती है बहुतों की, जिन्होंने कुछ साधना नहीं की है, कोई बहुता ध्यान हटाने की कोशिश नहीं की है, तो उनकी भी अचनचेत भी लग जाती है। किसी की बैठे बैठे अकारणी आंखें बंद हो गई, तो कोई ना कोई कल्पना ख्याल मन में उठा, तो उसके साथ ही उसका ध्यान चल पड़ा, जैसे सपने में होता है। जैसे आदमी सपना देखता है तो सपने के साथ चलता रहता है, ध्यान लगा रहता है सपने में, ऐसे ही कल्पना पर ध्यान लग जाता है। तो कल्पना पर ध्यान जब लगता है ना, फिर वास्तविक दिखाई देता है, चाहे ना भी सोया हो आदमी। ऐसा नहीं जो सोए हुए होते हैं
उनका सपना ही प्रगाढ़ होता है, नहीं जो जागते हैं उनका भी हो जाता है वो ख्याल प्रगाढ़। तो ख्याल के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी ख्याल अंदर से पैदा हो गया कि एक ऐसी जगह पर पहुंच गए, बहुत सुंदर दरख्त हैं, फूल लगे हुए हैं, नदी चल रही है, वहाँ बैठे हैं। कई साधु महात्मा ऐसा ख्याल पैदा भी करते हैं, वो कल्पना पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान टिकाने के लिए कल्पना तो ठीक है, लेकिन कल्पना से भी ध्यान हटाना है। फिर साविकल्प समाधि से आगे भी जानना है निर्विकल्प में। निर्विकल्प में जो वो ही जाएगा ना जो कल्पना को छोड़ेगा। अब जैसे ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है मेरी सारी ऊर्जा सिमट के ऊपर चले गई है सिर्फ, फिर मुझे डर लगने लगता है कि मैं मर ही ना जाऊं, तो एकदम से हिलता जुलता हूँ, बाहर को ध्यान कर लेता हूँ, क्योंकि वो कल्पना है ना। कल्पना पर गहरे जाओगे आप तो उस कल्पना का असर भी होगा। दरअसल जितनी भी सिद्धियाँ हैं ना, जिसको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ज़्यादातर, वो भी इसी समाधि में फलित होती हैं। क्योंकि ध्यानस्थ होता है आदमी, एकाग्र होता है, तब जो कल्पना कर लेता है वो पूरी होती है, क्योंकि मन पूरा होता है उसमें। इसी में वर्ष राप दिए जाते हैं पहली समाधि में, सार्वविकल्प में। क्योंकि वर्ष राप देने वाला भी अभी कल्पना में है ना। किसी को अच्छा समझ रहा है, किसी को बुरा समझ रहा है, वो भी तो कल्पना में है ना। अच्छे को वर दे देगा, बुरे को श्राप दे देगा, तो वो भी बाहर संसार में ही है अभी। हाँ, कभी कभी कल्पना में ध्यान टिकता है, लेकिन कल्पना वास्तविक नहीं है, इससे आगे जाना है। फिर इससे ध्येय हटाकर उस पर ध्यान लगाना है जो सपने को देख रहा है। ध्येय की तरफ जाना है। ध्याता ध्यान ध्येय, जो ध्येय में समा गया उसी को समाधि बोलते हैं। समा गया ध्येय में, तो ध्येय है पीछे तुम्हारा। एक तो आप आगे कल्पना देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई शब्द का आकार देख रहा है, कोई प्रकाश देख रहा है, कोई धुन सुन रहा है, जहाँ कोई ये देख रहा है मेरा ध्यान लग रहा है, जहाँ इकट्ठा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आप सामने देख रहे हो, उस पर ध्यान लगा हुआ। एक तो वो ध्येय है। एक है जो देखने वाला है, देख रहा है, भी ध्यान लग रहा है, ऊपर ध्यान इकट्ठा हो रहा है। एक पीछे है जिसका आपको पता नहीं है। जब आप इसको छोड़ोगे आगे वाले को, फिर आपको पता चलेगा कि पीछे वाला कोई और है, वो सिर्फ देख रहा है, वो सबको देख रहा है, सबके भीतर बैठ के देख रहा है। सहस नैन ना एक तो ही, कहते हजारों ही आँखें में देख रहा है। तो जो पीछे चले जाता है देखने वाले में, वो फिर निर्विकल्प होने लगता है। कोई कल्पना आगे है तो आगे से वो पीछे चले गया, ध्येय में चले गया, वो फिर निर्विकल्प समाधि में जाता है। जैसे दूसरी स्वप्न अवस्था है, ऐसे साविकल्प समाधि है। उसके आगे सुषुप्ति है अवस्था, उसमें निर्विकल्प समाधि है। जैसे सुषुप्ति में आपको कोई सपना नहीं आता है, आपका मन पूरा का पूरा सोया होता है, आपको कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही निर्विकल्प समाधि होती है, लेकिन उसमें जागरण पूरा होता है,
होश पूरा होता है, ये फर्क होता है। सुषुप्ति में होश नहीं होता है, शांति वैसी ही होती है, बहुत गहरी शांति होती, वो ही रसदायक नींद होती है। उसी के लिए आदमी तरसता है। अगर वो नींद ना आए ना, आदमी पागल हो जाएगा। वो होती बहुत कम है, बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत गहरी होती है, पूर्ण शांति होती है। तो लेकिन आप बेहोश होते हैं इसमें, आपको कोई पता नहीं। तो निर्विकल्प समाधि में आपको पता होता है, क्योंकि आप जागते होते हैं। फिर निर्विकल्प समाधि में जो ज़्यादा जाता रहता है ना बार बार, उसकी ही फिर सहज समाधि ही लगने लगती है। उसका सहजे सहजे स्वभाव बन जाता है निर्विकल्प रहने का, वो कल्पना नहीं करता है। हाँ, जब ज़रूरत तो होती है, कुछ बोलना होता है, उतनी करता है, वो भी बाहर बाहर से ख्याल करता है। जैसे चीकड़ से कोई बाहर पुकार रहा हो, इसलिए उसकी बात का असर भी होता है, पता भी चलता है सुनने वालों के को कि वो बाहर से पुकार रहा है, तो बाहर बाहर रहता है, निर्विकल्प रहता है। फिर ये सहज समाधि ही धीरे धीरे गहराई में ले जाती है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जिसको शून्य समाधि बोलते हैं। इसलिए पहले निर्विकल्प होना है, कल्पना छोड़ो, उस पर से ध्यान हटाओ, निर्विचार हो जाओ, फिर निर्विकल्प समाधि आएगी, छूट जाएगा सब कुछ।